अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु अला आलिका वो माहे फरोज़ा वो नैयर ताबा वो माहे फरोज़ा वो नैयर ताबा मेरे मुस्तफ़ा हैं मेरे मुस्तफ़ा हैं जो 12 रबीउल अव्वल को आए जो 12 रबीउल अव्वल को आए जो अव्वल बने हैं मेरे मुस्तफ़ा हैं वो माहे फरोज़ा वो नैयर ताबा तो क्या तूने देखा वो मौसम बदलना वो पत्थर ज़मीन पर वो फूलों का खिलना तो वो अर्शे उला का ज़मीन पर उतरना वो अर्शे उला का ज़मीन पर उतरना जो उतरे हैं मेरे मुस्तफ़ा हैं वो माहे फरोज़ा वो नैयर ताबा वो माहे फरोज़ा वो नैयर ताबा तो क्या तूने देखा वो कुरान को चलते तो सहरा में जैसे हो दरिया हो बहते के सहरा में जैसे दरिया हो बहते वो तारीक रातों में सूरज निकलते वो तारीक रातों में सूरज निकलते हाँ जो निकले हैं मेरे मुस्तफ़ा हैं
माहे फरोजा वो नैयर ताबा ताबा वो माहे फरोजा वो नैयर। तो क्या तूने देखा वो जाना वो आना कि हैरत में है अब तलक ये ज़माना, कि हैरत में है अब तलक ये ज़माना। वो रब का बुलाना सबको दिखाना, वो रब का बुलाना सबको दिखाना। ये जो आ रहे हैं मेरे मुस्तफा हैं, ये जो आ रहे हैं मेरे मुस्तफा हैं। वो माहे फरोजा वो नैयर ताबा ताबा वो माहे फरोजा वो नैयर ताबा। मेरे मुस्तफा है मेरे मुस्तफा है जो 12 रबीउल अव्वल को आए जो 12 रबीउल अव्वल को आए, जो अव्वल बने हैं मेरे मुस्तफा हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू का फज़्ल व करम है, जिस खालिक़े कायनात ने हम सबको इंसान अशरफुल मखलूक़ात और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। वाजिबुल एहतराम आज का जो मुबारक सफ़र है, ये खालिक़े कायनात ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दावतनामा भेजा था। बात शुरू हो चुकी है, तवज्जो से समात करना। ये मिराजुन नबी कोई फर्जी नहीं थी कि जबरील जाओ महबूब को पैगाम दे दो और लेके जल्दी से आ जाओ। अगर हुक्म हो जाता तो फर्जी होती, मगर ये मिराजुन नबी फर्जी नहीं थी। अल्लाह तबारक व ताला जल्ल शानहू को मालूम था मेरे महबूब आराम फरमा रहे हैं। कोई भी इंसान जब आराम करता है, सोता है, उसे उठाकर कोई पैगाम दिया जाए ना, तो वो पैगाम सुन के उसे हाँ या ना में तब्दील कर दे, वो उसकी मर्जी है। मगर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दावतनामा दिया था ना कि जबरील ये ले जाओ और ये दावतनामा मेरे महबूब को दे देना, जी करेगा तो आ जाए, ना जी करेगा महबूब की मर्जी है। बड़े नबियों ने मिराज की गुफ्तगू की, अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज किया मेरे मौला हमें भी अपना दीदार करवा, जैसे हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वाक़या मिलता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोहतूर पे गए तो खालिक़े कायनात की बारगाह में अर्ज किया मौला रब यारानी, अल्लाह मुझे अपना दीदार करा। तो खालिक़े कायनात ने फरमाया लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। मौला क्यों? फरमाया न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो निगाहे मुस्तफा देखे। तू मुझे नहीं देख सकता, मुझे अगर देखेगा तो मेरा हबीब देखेगा, वो दीदार करेगा। अर्ज किया मौला
हबीब में और कलीम में फर्क क्या है? हबीब में और कलीम में क्या फर्क है? खालिक कायनात ने फरमाया कलीम सुन, कलीम जब कोहतूर पे आए, आकर मुझे पुकारे, ए अल्लाह, ए रब्बे जुल जलाल, ए खालिक व मालिक, ए पाक परवरदिगार, या रहीम, या करीम, या खालिक, या मालिक, मुझे पुकारे, मेरी मर्जी मैं बोलूं या ना बोलूं। खालिक के कायनात ने फरमाया मेरी मर्जी है, मैं बोलूं या ना बोलूं, पर मक्का की गलियां हो, मेरा हबीब वहां फिर रहा हो। मक्का की गलियों में मेरा महबूब, मेरा हबीब फिर रहा हो, चल रहा हो, चहल कदमी फरमा रहे हो, मैं अपने महबूब को बुलाऊं। मेरा महबूब इतना नाजों वाला महबूब है, अब मेरे महबूब की मर्जी है वो बोले या ना बोले। कलीम और हबीब में ये फर्क है। अर्ज किया मौला मुझे अपना दीदार करवा, फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। कहा अल्लाह मैं भी तेरा कलीम हूं, मैं भी तेरा नबी हूं, रसूल हूं, मुझे अपना दीदार करवा। फरमाया मैं अपनी तजल्लियों में से सबसे छोटी तजल्ली का करोड़वां हिस्सा, अपनी तजल्लियों में से सबसे छोटी तजल्ली का करोड़वां हिस्सा कोहतूर की जानिब इशारा करूंगा, इशारा करूंगा। अगर तू उस इशारे को, तूने उस इशारे की तरफ नहीं देखना, तूने कोहतूर की तरफ देखना है जिस पे इशारा होना है। अपनी तजल्लियों में से सबसे छोटी तजल्ली का करोड़वां हिस्सा कोहतूर की जानिब इशारा करूंगा। कोहतूर को भी दिखाना नहीं है, सिर्फ इशारा ही करना है। अगर तू उसकी ताब बर्दाश्त कर गया, फिर देखूंगा तुझे दीदार भी करवाना है या नहीं करवाना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहतूर पे जब गए, जाकर देखा वो वक्त, वो घड़ी आई कि जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला की सबसे छोटी तजल्ली का करोड़वां हिस्सा जब इशारा हुआ, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, बेहोश होके गिर गए। अगली बात वसी है, मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूं, ना तेरी आंख देखे ना चश्मे अंबिया देखे, ना तेरी आंख देखे ना चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो निगाहे मुस्तफा देखे। है जी? फिर उस दिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था, आज मिराज का दावतनामा आना है। इस बात का हुजूर को इल्म था। आका अपने घर आराम करने के लिए नहीं गए, बल्कि दीन इस्लाम की किताबें पढ़ के देखो, आका सोते नहीं थे। हर वक्त उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआएं फरमाया करते थे। दिन को दुआएं, रात को दुआएं, सुबह को दुआएं, शाम को दुआएं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं फरमाया करते थे। मगर उस दिन मालूम था हुजूर को कि आज मुझे मिराज का दावतनामा आना है। तो आज सरकार अपने घर इसलिए नहीं सोए थे, इसलिए आराम करने नहीं गए थे। आका को मालूम था अगर मैं घर चला गया तो मेरे घर में जबरील अमीन आ नहीं सकते, क्योंकि हुजूर के घर का ये अदब है, कोई भी फरिश्ता हुजूर अलैहिस्सलाम के घर बगैर इजाजत के जा सकता, वो जबरील क्यों ना हो, नूरी फरिश्तों का सरदार क्यों ना हो, नहीं जा सकता। क्यों? कि ये दरे मुस्तफा है, ये दरे मुस्तफा है, इस पे बगैर इजाजत के नहीं जा सकता। आका अलैहिस्सलाम अपने घर नहीं गए, अपनी चच्ची जान हजरत उम्मे हानी के घर गए। आका अलैहिस्सलाम रात को सोया नहीं करते थे। उस रात आका ने चादर मुजम्मल को खोला, मुजम्मल खोलकर अपने ऊपर ओढ़ ली, अपने ऊपर सारे के सारे जिस्म अतहर पर वो चादर को ओढ़ लिया, मगर आका ने अपने पांव को नंगा छोड़ दिया।
हजूर ने अपने पांव को नंगा छोड़ दिया, आका आराम फरमा रहे थे। हाँ जी, यूं कह ले कि वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी जब पहली नजर उनके चेहरे पे पड़ी होगी। आका आराम फरमा रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब पर प्यार आया। हाय हाय, तार मेरी तरफ जुड़ी है आपकी, तो बाबा से बुलंद के हैं एक मर्तबा। मुहिब को अपने महबूब पे प्यार आया। जब प्यार आया तो आवाज दी जबरील, अर्ज किया अल्लाह हुक्म फरमाया ऐसा करो, आज मेरे महबूब को मेरा जाके दावतनामा दे दो, आज की रात को मिराज की रात में बदल दो, आज की रात को मिराज की रात में बदल दो। तो जबरील अमीन जाने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐसे नहीं जाना, आए महबूब की बारगाह में जाना है, ऐसे नहीं जाना। मौला कैसे जाना है? फरमाया जन्नत में जाओ, जाकर एक बुराक मेरे महबूब के लिए पसंद कर लो। एक बुराक, मौला एक पसंद करना है, उधर बुराक कितने हैं? फरमाया उधर 10,000 बुराक हैं। परवरदिगार वो 10,000 बुराक किसके लिए बनाए हैं? फरमाया वो 10,000 बुराक मैंने अपने महबूब के लिए पैदा किए हैं। जाना एक ने था, जाना एक ने था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नाम का 10,000 बुराक पैदा फरमाकर जन्नत में चढ़ा दिया। वो जन्नत में चल रहा है, 10,000 बुराक है। जबरील जन्नत में जाओ, जाकर बुराक देखो, बुराक चुन लो, लेकर हजरत उम्मे हानी के घर जाओ, मेरे महबूब को दावतनामा दे दो। महबूब आओ, आज की रात मिराज की रात में बदलते हैं। महबूब तुझे तेरा मुहिब याद कर रहा है। जबरील अमी कहते हैं मैं सिदरतुल मुंतहा से चला, मैं जन्नत में गया, जाके जब जन्नत में उस हिस्से में पहुंचा जहां हुजूर के नाम का 10,000 बुराक चल रहा था, मैं उस हिस्से में उतरा। मैंने एक बुराक को जब देखा, उस बुराक को पता चल गया आज हुजूर के नाम की सवारी चुनी जानी है। आज जाना किसने है? आज किसके वक्त जागेंगे? आज किसकी किस्मत का सितारा चमकेगा? है जी? जबरील अमीन फरमाते हैं जब मैं बढ़ा तो बुराक को देखा ना, बुराक ने अपने जिस्म की बनावट दिखाई मुझे, उसने सजावट दिखाई, उसने अपनी रफ्तार दिखाई, उसने अपना अंदाज दिखाया। जब जबरील अमीन ने एक बुराक को देखा और फिर दूसरे बुराक को देखने लगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे, पांचवें को, फिर छठे को देखा। जबरील अमीन कहते हैं मैं बुराक देखता जा रहा था, एक बुराक बड़े खुशो खुरम थे, आज किसकी किस्मत का सितारा चमकेगा। बुराक खुशो खुरम नजर आते हैं। आप फरमाते हैं कि मैं चलता चलता एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा, एक दीवार के साथ एक बुराक अपनी गर्दन को झुकाए, गमे मुस्तफा में आंसू बहा हुजूर की मोहब्बत। हुजूर की मोहब्बत में वो बुराक आंसू बहा रहा था। जबरील अमीन उस बुराक से कहते हैं बुराक आज खुशी का दिन है, आज मांगने का दिन है, आज शफकत का दिन है, आज मोहब्बत का दिन है, आज मग़फ़िरत का दिन है, आज नजात का दिन है, आज रब्बे ज़ुल जलाल से मांगने का दिन है। तू आंसू बहा रहा है, वजह क्या है? कहा मैं सब बुराकों से कमजोर हूं। 9,999 बुराकों में से सिर्फ मैं हूं जो सबसे कमजोर हूं। अरे भाई रोता क्यों है? रोता इसलिए हूं कि मेरी बारी नहीं आएगी, ये मेला पता नहीं कौन लूट के लेके जाएगा।
है जी। जब उसके मोहब्बत मुस्तफा में आंसू बहते जबरील अमीन ने देखे, फरमाया बुराक तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, आका के लिए मैंने तेरी सवारी ही पसंद फरमा ली। बुराक को तैयार किया, मुहार को हाथ में पकड़ा तो जन्नत से सीधा हजरत जबरील अमीन उस बुराक को लेकर जन्नत से सीधा मक्कातुल मुकर्रमा आए, जहां हजरत सैयदा उम्मे हानी का घर था। वहां पहुंचे, जब वहां पहुंचे तो हजरत उम्मे हानी के घर के दरवाजे को जब हाथ लगाया, दरवाजा अंदर से बंद था। ये मकाम अदब की बात करने लगा, दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा अंदर से बंद देखा तो जबरील अमीन ने दरवाजा खटखटाया नहीं। दरवाजा खटखटाया नहीं, क्यों? कि कहीं मेरे दरवाजे की आवाज, खटखटाने की आवाज से हजूर बेदार ना हो जाएं। अगर सरकार बेदार हो गए, कहीं मैं बेअदबों में शामिल ना हो जाऊं। अरे क्या कौन रहा है? जबरील अमीन जो नूरी फरिश्तों का सरदार है। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं कहीं मैं बेअदबों में शामिल ना हो जाऊं। उस बुराक को हजरत सैयदा उम्मे हानी के घर के करीब बांधा तो वापस जबरील अमीन सिदरतुल मुंतहा पे जा पहुंचे। जब उधर से पहुंचे तो रहीम कुदस से आवाज आई, जबरील मैंने तुझे अपने महबूब को बुलाने के लिए भेजा था, तू महबूब को लेके नहीं आया। अर्ज किया मौला महबूब तो आराम फरमा रहे थे। हजरत उम्मे हानी के घर का दरवाजा बंद था, खटखटाया इसलिए नहीं कि आवाज से हुजूर कहीं बेदार ना हो जाएं, तो कहीं मैं बेअदबों में शामिल ना हो जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जबरील आज तुमने जो काम किया है बड़ा ही प्यारा किया है, बड़ा प्यारा किया है मोहब्बत रसूल में। अल्लाह अब तेरे हबीब को उठाना है, अब हबीब को दावतनामा देना है, रसूल को लेके आना है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करनी है। तो कैसे करूं? फरमाया जबरील ऐसे करो कि जितने भी फरिश्ते बने हैं ना, जितने फरिश्ते बने हैं, मैंने किसी के होठों को काफूरी नहीं बनाया। ठंडे काफूरी होठ, ठंडे होठ किसी को नहीं बनाया, सिर्फ तेरे होठ ठंडे हैं, इसलिए तेरे होठों को काफूरी बनाया था कि एक दिन आएगा मेरे महबूब की मिराज होगी, जबरील पैगाम सुनाने जाएगा, महबूब आराम कर रहे होंगे। अब उठाने का तरीका क्या है? अल्लाह क्या करूं? रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आराम फरमा रहे हैं, क्या करूं? फरमाया उम्मे हानी के घर की छत पे चढ़ जाओ, जाके उस कमरे में जहां आका आराम फरमा रहे हैं उसकी छत को थोड़ा सा फाड़ दो, सुराख निकालो, उस सुराख से नीचे उतर जाओ। मौला मैं जबरील हूं। हाय हाय हाय, जबरील कहते हैं मौला मैं जबरील हूं, एक पर खोलूं तो मशरिक तक, दूसरा खोलूं तो मगरिब तक। मौला छोटा सा सुराख, हदीस के अल्फाज तवज्जो, छोटा सा सुराख। फरमाया हाँ अपने आप को इकट्ठा कर ले, अपने आप को समेट ले, क्यों? ये दरे मुस्तफा है, ये दरे मुस्तफा है। अपने आप को समेट ले, हजूर के सामने अपने आप को नुमाया नहीं करना, अपने आप को इकट्ठा करके अपने आप को समेट कर उतर जा। मौला फिर क्या करूं? फरमाया महबूब आराम कर रहे होंगे, सरकार के कदमों में अपने जाके काफूरी होठ लगाना, आका को ठंडक मिलेगी, जब ठंडक मिलेगी हुजूर खुद ही बेदार हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं तो आका के कदमैन शरीफ पहन के अपने होठ लगाओगे, तेरे होठ ठंडे हैं, सरकार को ठंडक मिलेगी, हुजूर बेदार हो जाएंगे, मेरा पैगाम सुना देना, मेरा दावतनामा दे देना। तो जैसे फिर मेरे महबूब की मर्जी। हाँ जी, जबरील अमीन कहते हैं मैं सिदरतुल मुंतहा से चला, मैं हजरत सैयदा उम्मे हानी के घर आया, आके छत पे चढ़ा, छोटा सा सुराख निकाला, उससे नीचे उतरा, अपने आप को समेट कर, अपने आप को समेट कर नीचे उतरा। नीचे उतर कर मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम ने चादर मुजम्मल ओढ़ रखी है, सारे जिस्म को चादर मुजम्मल से लपेट रखा है, सिर्फ और सिर्फ आका ने पांव नंगे छोड़े हुए थे। सरकार को भी मालूम था, हाँ जी, हुजूर को भी ये मालूम था
कि जिब्रील आएंगे और आके मुझे कैसे उठाएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कदमों पे जिब्रील ने अपने होंठ रखे, सरकार को ठंडक मिली, आका बेदार हुए। हजूर ने जब बेदार हुए तो चादर मुज़म्मल जब ओढ़ी हुई थी ना, ऐसे निकाब उठाया। सरकार ने फरमाया जिब्रील कहाँ आए हो, कैसे आए हो, किसने भेजा है। अर्ज किया या रसूलल्लाह उम्मे हानी के घर आया हूँ, मिराज का पैगाम लेके आया हूँ, रब्बे जुल जलाल ने भेजा है। मिराज का पैगाम। आका ये दावतनामा कबूल फरमाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिब्रील मैं गुस्ल कर लूं, मेरी तैयारी है, मैं तेरे साथ जरूर जाऊंगा। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने गुस्ल फरमाया, वुजू फरमाया, कपड़ों को तब्दील किया, अतर से मुअत्तर किया, मुअत्तर करके तैयारी करने के बाद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उम्मे हानी के घर के सेन में खड़े हैं। सरकार ने फरमाया जिब्रील चले, तवज्जो है, जिब्रील चले। खुदा की कसम कभी जिब्रील ये कह देते कि हाँ चले तो देखते मुस्तफा की रफ्तार कैसी है, जिब्रील को भी पता चल जाता। मगर जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं आपके लिए जन्नत से बुराक लेके आया हूं। आका ने फरमाया कहां है बुराक। अर्ज किया या रसूल अल्लाह बाहर दरवाजे पे बंधा हुआ है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाजा खोला, जिब्रील अमीन साथ थे। जब बाहर आए तो पहली नजर जब बुराक की चेहरा मुस्तफा पे पड़ी, कैसा वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी जब पहली नजर उनके चेहरे पे पड़ी होगी। जब पहली नजर उस बुराक की चेहरा मुस्तफा पे पड़ी, आका का चेहरा देखा, हदीस के अल्फाज हैं उस वक्त वो बुराक कूदने लगा। उस वक्त वो बुराक हजूर की मोहब्बत में कूद रहा था, घूम रहा था, बल्कि झूम रहा था। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पे बैठने लगे, बुराक ने रुख तब्दील कर दिया। हजूर दूसरी जानिब होके बैठने लगे, बुराक ने रुख तब्दील कर दिया। आका तीसरी जानिब बढ़े, बुराक ने रुख तब्दील कर दिया। आका चौथी जानिब बढ़े, बुराक ने रुख तब्दील कर दिया। जिब्रील जलाल में आए, मुहार को पकड़ कर खींचा, कहा बुराक तुझे नहीं पता तेरे सामने कौन है, चुप करके खड़ा हो जा, तुझे पता नहीं तेरे सामने तो नबियों के इमाम खड़े हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिब्रील खामोश हो जा, बुराक तू क्या चाहता है, इतना उछलता है, कूदता है इतनी खुशी से। यार जो पहली मर्तबा चेहरा मुस्तफा देखे मुसलमान कभी गौर करके देख, पहली मर्तबा क्या जितनी मर्तबा देखे, ऐसे कह लें जितनी मर्तबा भी कोई देखे, चेहरा मुस्तफा देखा ताजदारे बगदाद गौसे आज़म बन गए। चेहरा मुस्तफा देखा ताजदारे लाहौर दाता अली हजवेरी बन गए। चेहरा मुस्तफा देखा नाइबे रसूल अताए रसूल शहंशाह चिश्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन बन गए। चेहरा मुस्तफा देखा, तवज्जो करना मेरी बात की तरफ, चेहरा मुस्तफा देखा पाक पतन के ताजदार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद का शिकर बन गए। चेहरा मुस्तफा देखा ताजदार कलियर अलाउद्दीन मखदूम अली अहमद साबिर बन गए। चेहरा मुस्तफा के कमालात है ये, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत में लाखों सलाम। जिब्रील तू चुप कर जा, मैं इससे बात करता हूं। आपने फरमाया बुराक इतना उछलता कूदता क्यों है, वजह क्या है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं खुश नसीब हूं जिसे चुना गया है आपकी सवारी के लिए। मैं खुश नसीब हूं, अपने बख्तों पे नाज करता हूं, अपने बख्तों पे मान करता हूं, मैं नसीब वाला हूं, मैं मुकद्दर वाला हूं, फिर मुझे बैठने क्यों नहीं देता। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी क्या मजाल है, हाय 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 मेरी क्या मजाल है आपको बैठने ना दूं। हजूर बात इतनी सी है कि आप जहां जहां से गुजरते जाते हैं कर्म ही करते जाते हैं, जहां जहां भी गए वो कर्म ही करते गए, जहां जहां भी गए वो कर्म ही करते गए। किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए।
आका आपके पास अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा रहमतें हैं, जहां जहां जाते हैं लुटाते जाते हैं। आका आज मैं भी कुछ मांगना चाहता हूं, आज मांगने की रात है। या रसूल अल्लाह आज मैं भी कुछ मांगना चाहता हूं। खुदा की कसम हजरत सैयदा आमिना के लाल की रहमत जोश में आई। आका ने फरमाया बुराक मांग, तू क्या चाहता है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह आज मिराज की सवारी के लिए मुझे चुना है, मैं और कुछ नहीं मांगता। जब हशर का दिन होगा, सूरज सवा मील पे रह के आग बरसा रहा होगा, जमीन तांबे की तरह दहकती होगी, जुबानें लकड़ी की तरह खुश्क होंगी। आका उस वक्त जब आप मैदान हशर में तशरीफ लाएंगे, जिस सवारी पे बैठ के आएंगे, हशर के लिए भी सवारी मुझे चुनने आपकी मेहरबानी हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बुराक तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तो पहले ही अता करने वाला हूँ। जा मैंने तुझे हशर की सवारी भी चुन लिया है नी? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पे बैठे, बुराक पे बैठे मस्जिदुल हराम व मस्जिदुल अक्सा तशरीफ फरमा हुए। आका बैठे, जबरील ने मुहार पड़ी, मुहार को पकड़ा जबरील ने। बाग़े आलम में बाग़े बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। हाँ जी, आका तशरीफ फरमा हुए, जबरील अमीन के हाथ में बुराक की मुहार है। बुराक की मुहार पकड़कर जब चले तो एक मकाम पे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जबरील इधर बुराक को रोको। रोका, आपने फरमाया वो सामने जो मिज़ार नजर आ रहा है ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मिज़ार है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकया ही ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह का मिज़ार है। आपने मिज़ार पे हाजिरी दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब मैं मूसा कलीमुल्लाह के मिज़ार पे दुआ कर रहा था, मूसा कलीमुल्लाह उस वक्त अपनी कब्र में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत अल्लाह ताला की इबादत फरमा रहे थे। आप उधर से बुराक पे बैठे, सवारी पे बैठकर सफर शुरू किया। एक मकाम पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया, एक मुकाम पे सरकार ने फरमाया जबरील, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका हुक्म फरमाएं। फरमाया बुराक को रोको। अर्ज किया या रसूल अल्लाह खैरियत है? फरमाया हाँ। जब बुराक को रोका आपने फरमाया वो जो सामने मुझे कब्र नजर आ रही है, वो सामने जो कब्र नजर आ रही है वो हजरत आसिया की कब्र है। या रसूल अल्लाह वो हजरत आसिया की कब्र है। फिरऔन की बीवी, फिरऔन की बीवी हजरत आसिया उसकी कब्र है। फरमाया फिर जन्नती फूलों की खुशबू कैसी आ रही है? यहां से हजरत आसिया की कब्र से जन्नती फूलों की खुशबू आ रही है। ये कैसी खुशबू है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जबरील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब फिरऔन अपनी बीवी को मारा करता था, इस पे जुल्म और सितम किया करता था, इसे जमीन पर लिटाकर पांवों और हाथों की हथेलियों में लोहे की कीलें ठोक देता था और दुर्रे मार मार के कहता था आप दीन इस्लाम से ताल्लुक छोड़ोगे या नहीं? हजरत आसिया कहती थी मेरी रूह का और तन का रिश्ता तो जुदा हो सकता है मगर दीन इस्लाम से मेरा रिश्ता जुदा नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई, हजरत सैयदा आसिया का विसाल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को चुन लिया। फरमाया तेरी आज से लेके हशर तक एक ड्यूटी है। वो फरिश्ता अर्ज करता है मौला वो ड्यूटी क्या है? क्या ड्यूटी है वो? फरमाया रोजाना तूने जन्नत में जाना है। उस फरिश्ते को हुक्म फरमाया रोजाना तूने जन्नत में जाना है, जन्नत से जन्नती फूल चुनने हैं, फूल चुनकर उनका गुलदस्ता बनाना है, गुलदस्ता बनाकर रोजाना मेरी आसिया की कब्र में पेश करना है जाकर। जबरील अमीन अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उस फरिश्ते की यही ड्यूटी है और हशर तक वो गुलदस्ता जन्नती बनाकर हजरत आसिया के मिज़ार में पेश करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी पे सवार हुए। जब मस्जिद अल-अक्सा पहुंचे तो 1,24,000 पैगंबर उधर मौजूद थे, नबी रसूल मौजूद थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतजार में सफ दर सफ खड़े हैं। महबूब की शान क्या है कि
कि सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब सवारी हजूर की उधर रुकी, ताजदारे मदीना अलैहिस्सलाम बुराक से नीचे आए, जबरील अमीन ने सरकार का हाथ पकड़ा और जाके मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अब नमाज पढ़ाने के लिए हर नबी का ख्याल यही था। हजरत आदम का ख्याल ये था नमाज को मैं पढ़ाऊंगा, हजरत शीश का ख्याल ये था नमाज को मैं पढ़ाऊंगा, है नी? हजरत इस्माइल का ख्याल था नमाज को मैं पढ़ाऊंगा, हजरत इब्राहिम का ख्याल था नमाज मैं पढ़ाऊंगा, हजरत शुएब का ख्याल था नमाज मैं पढ़ाऊंगा, हजरत इसहाक का ख्याल था नमाज मैं पढ़ाऊंगा, हजरत नूह का ख्याल था नमाज मैं पढ़ाऊंगा। मैं कुर्बान जाऊं मदीने वाले मुस्तफा पे, है जी? जबरील अमीन ने कहा किसी ने नहीं, बस सफ दर सफ खड़े हो जाओ, है जी? सफ दर सफ खड़े हो जाओ। सब खड़े हैं। आका जब मुसल्ले पे गए, यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया क्यों गया था? यहाँ हालांकि अकली तकाजे के मुताबिक सोचा जाए ना, ये तो मिराज है। बुराक पे बैठे, पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे सफर शुरू हो जाए, नहीं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताना था जहां जहां भी गए ये कर्म ही करते गए, जहां जहां भी गए ये कर्म ही करते गए। किसी ने मांगा ना मांगा, ये झोली भरते गए। ये दरे मुस्तफा है, ये आका का दर है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ाने के लिए आए नहीं थे, दीदार करवाने के लिए आए थे। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी ने ये दुआ की थी, मौला जो वजह तख्लीक़ कायनात, वो महबूब का हम भी दीदार करना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो 1,24,000 कमोबेश पैगंबर की दुआओं को कबूल फरमाया था। कबूल फरमाकर हुजूर अलैहिस्सलाम को भेजा, फरमाया महबूब करम को हर जगह पे करते जाना है, मगर ये दीदार के तलबगार खड़े हैं, इनको दीदार भी करवाते जाना है। ताजदारे मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नमाज पढ़ाने के बाद फारिग हुए, आप बुराक पे चढ़ने के लिए एक पत्थर पे सरकार ने कदम रखे, कदम रख के जब बुराक पे बैठे ना, बुराक उड़ने लगा, वो पत्थर जमीन से उठा। आज भी तस्वीरों में आपने देखा होगा कि वो पत्थर जो है ना, वो जमीन पे नहीं है, वो आका के कदम उठे, वो पत्थर भी साथ चला, जमीन से पत्थर उठा। जब उठा सरकार ने देखा, सरकार ने फरमाया पत्थर तू किधर जा रहा है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपके कदम लगे मुझ में पावर आ गई, मुझ में ताकत आ गई, जहां जहां आप सफर फरमाएंगे मैं भी आपके पीछे जाता जाऊंगा। वो जमीन पे उस वक्त उठ पड़ा था जमीन से। सरकार ने फरमाया यहीं ठहर जा, यहीं ठहर जा। जुबान मुस्तफा से निकला यहीं ठहर जा। वो ना जमीन पे है ना आसमान पे है, ना मशरिक है ना मगरिब है, ना शमाल है ना जुनूब है, जमीन से उठ गया। आका की जुबान से निकला यहीं ठहर गया। वो पत्थर वहीं का वहीं ठहर गया। ताजदारे मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफर मुबारक को शुरू किया। जब सफर शुरू करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, मलाइका अर्ज किया, अल्लाह हूरे गिलमां फरिश्ते बुलाया, मौला हुक्म फरमाया जन्नत को सजाओ, जन्नत को सजाओ। अर्ज किया मौला जन्नत को सजाएं? जन्नत तो नाम ही उस चीज का है जो पहले ही सजी हुई है। फरमाया इसे और सजाया जाए। जन्नत तो पहले सजी है, उसमें किसी चीज की कमी, बोलो किसी चीज की कमी, जन्नत कहाँ ही उसे जाता है, वहां किसी चीज की कमी नहीं है। मगर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया जन्नत को और सजाओ। मलाइका कहते हैं जन्नत तो पहले सजी है, मगर रब का हुक्म है और सजा देते हैं। उन्होंने जन्नत को और सजाया, मौला सजा दिया, फरमाया और सजाओ, और सजा दिया। अर्ज किया मौला जन्नत को और सजा दिया, फरमाया और सजाओ। सजी जन्नत को सजाओ, मौला सजा दिया और सजाओ, सजा दिया मौला और सजाओ। 3 मरतबा जन्नत को मजीद सजाया गया। अर्ज किया मौला खैरियत तो है? फरमाया अब जन्नत को सजा दिया,
दस्तबस्ता खड़े हो जाओ, जुबानों पे दुरूद और सलाम जारी करो। है सकारा सब हूर मलक और गिलमा खुल्द सजाते हैं, एक दूम है अर्शे आजम पर मेहमान खुदा के आते हैं। आज खुदा के मेहमान आ रहे हैं, आज हजूर तशरीफ ला रहे हैं सकारा सब हूर मलक और गिलमा खुल्द सजाते हैं, एक दूम है अर्शे आजम पर मेहमान खुदा के आते हैं। मौला जन्नत को इतना क्यों सजाया जा रहा है? फरमाया आज जन्नत में मेरा महबूब आ रहा है। हजूर अलैहिस्सलाम ने पहले आसमान का सफर फरमाया और बड़े मुशाहदात फरमाए, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे आसमान पे। आका जब चौथे आसमान पे सफर फरमा रहे थे ना, सरकार फरमाते हैं मैंने क्या देखा कि मुझसे आगे मेरे बिलाल के चलने के कदमों की आवाज आ रही है। आका ने फरमाया मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मेरा बिलाल चलता जा रहा है। फरमाया पांचवें और छठे, जब छठे आसमान पे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफर फरमाया तो छठे आसमान पे देखा कि औरतें बालों के बल लटकी हुई हैं। जबरील अमीन से पूछा ये वो कौन सी औरतें हैं? फरमाया जो औरतें अपने बालों की नुमाइश बनाकर गैर महरम गैर मर्दों को दिखाया करती थी, ये औरतें बालों के बल लटकी हैं। कुछ औरतें ऐसी थी जिनके पांव में आग की जंजीरें बंधी हुई थी। आका ने फरमाया जबरील ये औरतें कौन हैं? अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये वो औरतें हैं जो बगैर अपने खामद को बताए, बगैर पर्दे के मार्केटों में दुकानों में घूमा करती थी। ये वो औरतें हैं जिनको आग की जंजीरें पहनाई गई हैं। माजमुल एहतराम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सातवें आसमान पे मकाम काबा का हुसैन, हाँ जी, सिदरतुल मुंतहा मकाम काबा का हुसैन की हजूर मंजिलें तय कर रहे हैं। करते करते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आगे बढ़े ना, जबरील रुक गए। तो बाद लोग पता कहते हैं कि जबरील रुके, कि जबरील से आका ने पूछा जबरील क्यों रुक गए? जबरील कहते हैं एक कदम भी आगे बढ़ूं तो पर जल जाएंगे। अल्लाह के नूर की शुआएं पड़ रही हैं, एक कदम आगे बढ़ूं तो पर जल जाएंगे। अरे कैसे जल सकते हैं जिसके साथ नबियों के इमाम हों? वहां जबरील रुके नहीं थे, जबरील अमीन को रोका गया था। जबरील अर्ज किया या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाएं, फरमाया रुक जा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह खैरियत है? फरमाया आगे मेरा राज है। आगे राज की बातें हैं जी, आगे राज है मेरा। जबरील अमीन रुके, फिर सफर शुरू हुआ। जब सफर शुरू हुआ एक ऐसा मकाम आया जिस मकाम पे अल्लाह अकबर बुराक भी रह गया। उसकी रफ्तार में कमी और थकावट, वो थकावट हुई नहीं थी, करवाई गई थी। बुराक तुम भी रुक जाओ। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया आगे मेरा राज है। हाय हाय हाय, जिससे मिलने जा रहा हूं वहां कोई वजूद तो नहीं, कोई वजूद तो नहीं है, वहां तो नूर ही नूर है, जिससे उस नूर को सिर्फ ये नूर देख सकता है, कोई नूर नहीं देख सकता। रोक दिया गया, रफ रफ की सवारी मिली, आका उस पे सवार हुए, फिर सफर किया, मगर रफ रफ को भी एक मकाम पे ठहरा दिया गया। आका ने फरमाया तू भी रुक जा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह जहां तक कहोगे लेके जाऊंगा। आका ने फरमाया जहां तक मुस्तफा की रफ्तार है किसी की रफ्तार हो ही नहीं सकती, किसी की नहीं हो सकती। रफ रफ भी रुका। आका अलैहिस्सलाम ने खुद सफर फरमाया, हैं जी, अपनी नबूवत के जोर का सफर था जो सफर फरमाया। आखिरकार उस मकाम तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे जहां इस महबूब का मुहिब था, हैं जी। फिर आवाज आती है महबूब और करीब आओ। सरकार और करीब गए, महबूब और करीब आओ, हजूर और करीब गए, महबूब और करीब आओ, हैं जी। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं इतना करीब चले गए कि दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर इन्हें जोर से दबाया जाए, इतनी जोर से दबाया जाए कि हथेलियों को पानी में रख दिया जाए। जब निकाले हथेलियों को खोला जाए, हथेलियां खुश्क हों। हुजूर इतना करीब चले गए, मगर आवाज यही आ रही थी महबूब और करीब आओ, महबूब और करीब आओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और करीब गए, मुलाकात हुई तो खालिक के कायनात पता क्या फरमाते हैं
महबूब मेरे लिए क्या लेके आया है? मैं तो आज तुझे गिफ्ट देने वाला हूं, तोहफे देने वाला हूं, मेरे लिए क्या लेके आया है? महबूब पता है अर्ज क्या करते हैं अपने खालिक की बारगाह में? मौला वो लेके आया हूं जो तेरे पास नहीं। हाय हाय हाय, मेरे महबूब अल्लाह को अर्ज करते हैं, मौला मैं आज वो लेके आया हूं जो तेरे पास नहीं है। खालिक के कायनात ने फरमाया, मैं मशरिक और मगरिब का मालिक हूँ, शमाल और जनूब का मालिक हूँ, लोह कलम का मालिक हूँ, हर जर्रे जर्रे का मालिक हूँ। क्या लेके आया है महबूब जो मेरे पास नहीं? आका ने फरमाया, खुदी और तकब्बुर तेरी चीज है, खुदी और तकब्बुर तेरी चीज है, जो रही आजिज़ी वो मेरी चीज है। मौला आज तेरी बारगाह में तेरा महबूब आया है, आज तेरी बारगाह में महबूब आजिज़ी लेके आया है। खुदी और तकब्बुर तेरी चीज है, जो रही आजिज़ी वो मेरी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने अरशाद फरमाया, महबूब मैं तुझे तेरी उम्मत के लिए तोहफा देना चाहता हूं। मौला क्या? फरमाया 6 महीने के रोजे। बाबा सुभान अल्लाह, 6 महीने के रोजे, 50 नमाजें रोजाना, 50 नमाजें, 6 माह के रोजे आका ने कबूल फरमा लिए। इसमें भी कोई राज था, वो बयान करता हूं। आका ने कबूल फरमा लिया, हजूर ने कबूल फरमाया। फरमाकर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस आने लगे ना, रब ने फरमाया, महबूब ऐसे नहीं जाना, हाय हाय ऐसे नहीं जाना। मौला कैसे जाना है? फरमाया, जहन्नुम का मुशाहदा करके जाओ, जन्नत की सैर करके जाओ। मेरा महबूब है। सारे नबियों के उम्मतियों ने पूछा होगा, नेक अमाल करो, साले अमल करो, तुझे जन्नत मिलेगी। किसी ने अगर पूछा होगा कि क्या आपने जन्नत देखी है? महबूब ऐसे ना हो, ऐसे ना हो। जब तू जाए ना तो जाके जन्नत की बात करे। तेरे उम्मती जब पूछे ना, आका क्या आपने जन्नत देखी है, तो आप पता क्या फरमाना उम्मतियों से? मैंने जन्नत देखी नहीं, बल्कि मैं तो जन्नत की सैर करके आया। मैं तो जन्नत की सैर करके आया हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का मुशाहदा फरमाया, जन्नत की सैर की। जब हुजूर जन्नत की सैर फरमा रहे थे, जन्नत की सैर कर रहे थे, तो ताजदार बरेली फरमाते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का, इस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। जन्नत भी अपने बख्तों पे मान कर रही है, जन्नत भी नाज कर रही है। आज मुझ पे कौन सैर कर रहा है? वो सुए लालाजार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मेरे आका ने जब जन्नत की सैर फरमाई, इसकी बात करता था, आका जन्नत की सैर फरमा रहे थे, तो जन्नत की हूर आई आका के पास, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह फर्शों पे अर्श पे आए हो, मेरे लिए तोहफा लेके आए हो, मेरे लिए क्या लेके आए हो? आका ने फरमाया, जा जन्नती हूर, मैंने तुझे अपना सिद्दीक़ अकबर अता कर दिया। दूसरी हूर आई, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे, मेरे लिए क्या लेके आए हैं? आपने फरमाया, मैंने तुझे फारूक आज़म अता कर दिया। तीसरी हूर आई, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? आप फर्शों से अर्शों पे आए हैं, मेरे लिए क्या लेके आए हैं? फरमाया, मैंने तुझे उस्मान ज़ुन्नुरैन अता कर दिया। चौथी हूर आई, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे लिए क्या लेके आए हैं? फरमाया, तुझे शेरे खुदा अली मुर्तजा अता करता हूं। हूरें आती रही, हूरें आती रही, आका सहाबा के नाम लेते रहे, तमाम हूरें मुकम्मल हो गई। तमाम जब मुकम्मल हुई तो आखिर पे हूरों की सरदार आई।
हूरों की सरदार, जो सरदार होता है ना वो किसी कबीले का हो, वो सरदार हो फरिश्तों का हो, वो इंसानों का हो, जो सरदार होता है उसे अपनी सरदारी पे बड़ा मान होता है। अब हूरों की सरदार आई, जब सरदार आई ना तो आका की बारगाह में, तो सरकार ने चेहरे की तरफ देखा ना, सरकार मुस्कुरा पड़े। आका को पता चल गया ये करने क्या आई है, ये करने क्या आई है, ये मांगने क्या आई है, आज इसे भी अता करूंगा। जहां जहां भी गए वो कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। आका करीम की बारगाह में हूरों की सरदार आई है, सरदार को मान है इस बात पे मैं हूरों की सरदार हूं। जब आई तो आका करीम की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, तारुफ करवाती है, मैं हूरों की सरदार हूं। आका ने फरमाया, फिर तू तो हूरों की सरदार है, मैं नबियों का सरदार हूं। कैसे आई हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किसी को सिद्दीक अता कर दिया, किसी को फारूक अता कर दिया, किसी को उस्मान अता कर दिया, किसी को अली अता कर दिया। आका मैं हूरों की सरदार हूं, आका मैं हूरों की सरदार हूं, मेरे लिए क्या हुक्म है? आप फर्श से अर्श पे आए हैं, मेरे लिए क्या लेके आए हैं? आपने फरमाया, काले रंग का हबशी बिलाल अता करता। हूरों की सरदार को जब कहा ना, वो परेशान हो गई, घबरा गई कि काले रंग का हबशी गुलाम, हाय हाय हाय, काले रंग का हबशी गुलाम मुझे, मैं हूरों की सरदार हूं, अल्लाह अकबर, मैं हूरों की सरदार हूं, काले रंग का हबशी गुलाम। खुदा की कसम, जब उस हूरों की सरदार का आका ने चेहरा देखा ना, आपने फरमाया, तुझे घबराने की जरूरत नहीं, अभी जाके बिलाल से पूछना तुझे कबूल भी करता है या नहीं करता। अभी तो मैंने अपने बिलाल से पूछना है, तुझे कबूल भी करता है या नहीं करता। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तू ये मानना कर, मैं जन्नती हूरों की सरदार हूं, तू जन्नती हूरों की सरदार है, मेरा बिलाल आशिकों का सरदार है। तवज्जो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की सैर की, करने के बाद सफर किया। जब हजूर चौथे आसमान पे वापस आए ना, हजरत मूसा कलीमुल्लाह मौजूद थे, क्योंकि हजरत मूसा कलीमुल्लाह बार बार यही दुआ करते थे, मौला अपने हबीब का दीदार करवा। जब हबीब और कलीम की बात थी ना, बार बार यही दुआ करते थे, मौला अपने महबूब हबीब का दीदार करवा, बार बार करवा। अब ये बार बार दीदार होने लगा है, हाँ जी, बार बार दीदार होने लगा है। जब चौथे आसमान पे आका आए, तशरीफ लाए हुजूर, तो मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप खालिक कायनात से मिल के आए हैं, उम्मत के लिए तोहफा क्या मिला है? सरकारे मदीना मुस्कुराए, आपने फरमाया 50 नमाजें रोजाना की, 6 महीने के रोजे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कहते नबी मदद नहीं करता, देखो मूसा मदद कर रहे हैं। दरअसल बात ये थी, दीदार बार बार, आहा, बार बार दीदार की बात थी, बार बार। मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं, सोनिया एक चक्कर तो लगा दो, कमी हो जाए। आका एक चक्कर गए, फिर वापस आए, आका फिर एक चक्कर लगा दें। हुजूर गए, फिर वापस आ गए, आका फिर मेहरबानी फरमा दी। उम्मतियों कभी गौर करके देखो, मूसा कलीमुल्लाह ने क्या है? दीदार तो खुद बार बार करते थे, आसानी तुम्हारे लिए पैदा करते थे, बार बार दीदार। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के कहने पे आका ने 9 चक्कर लगाए, 9 चक्करों में 45 नमाजें मुआफ हुई और 5 महीने के रोजे मुआफ हुए। मगर जब नामा चक्कर हुजूर का था ना, तो खालिक कायनात ने फरमाया, महबूब मेरे फैसले अटल होते हैं, कभी बदलते नहीं, मेरे फैसले नहीं बदलते, मगर महीने 6 के रोजे रहेंगे, नमाजें 50 रहेंगी। मौला कम तो किए थे, फरमाया तेरे उम्मतियों के लिए महबूब इनाम है, जो 5 पढ़ेगा 50 का सवाब मिलेगा,
जो एक महीना रमजान मुबारक के रोजे रखेगा उसे 6 महीनों के रोजे रखने का अजर सवाब मिलेगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब नामे चक्कर हुजूर वापस आए ना, कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं सोनिया एक चक्कर और लगाओ। हाय हाय हाय। मेरे बाबा जी मुझे फरमाया करते थे कि वो एक जंगली था ना जी, वो कहता बा तो सोनिया एक चक्कर और लगा छोड़ जाते कम ही मुक जासी। हाँ जी, काम ही सारा मुक जासी। प्यारे आका फरमाते हैं मूसा अब मुझे हया आती है अपने खालिक के पास जाते हुए, जिसने 5 महीने के रोजे कम कर दिए, 45 नमाजें कम कर दी, और फिर ये इरशाद फरमा दिया जो रोजे रखे 1 महीने के अजर मिलेगा 6 महीने का। यार बोलो तो सही, रोजे रखे 1 महीने के अजर मिलेगा 6 महीने का, नमाजें पढ़े 5 अजर मिलेगा 50 का। आका आपके चक्रों पे कुर्बान जाऊं। खालिक के कायनात ने कर्म के दरवाजे खोल दिए, रहमत के दरवाजे खोल दिए, फजल के दरवाजे खोल दिए। महबूब मांगना, बोलना, इशारा करना तेरा काम है, काम करना मेरा काम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम इतना बड़ा सफर करके वापस आए तो पानी वुजू का अभी भी गर्म था, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी। हैं जी, आका तशरीफ ले आए। जब सुबह हुई आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया रात मुझे मिराज हुई। बात वक्त पता क्या कहते हैं, वो पता क्या कहते हैं, सरकार को ख्वाब आई थी। हैं जी, वो कहते हैं मैं ना मानूं कि कभी किसी मौजू में बात सुनाऊंगा कि मैं ना मानूं का क्या असर होता है, ठीक है ना जी। मगर आका करीम रब पे यार शक है, जो जबरील को भेज रहा है नी? खुदा पे शक है, जो जबरील अमीन को भेज रहा है वो इस बात की तस्दीक के 1,24,000 पैगंबर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अभी भी शक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया रात मुझे मिराज हुई, मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया। आगे सारा सफर हुजूर ने बयान फरमाया कि ऐसे ऐसे मैं वापस आया हूँ। तो मक्के के काफिर परेशान हो गए। उसने कहा इसकी बात पे तो हर बंदा अमल करता है, हम ऐसा ना करें, हम ऐसा ना करें, इसके यार का ज़हन खराब करें माज़अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, कहा सिद्दीक अगर कोई बंदा कहे कि रात मुझे मिराज हुई है, रात में इधर से चला मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, 6ठे पे, 7वें पे मकाम काबा को हुसैन की मंजिलें तय करता हुआ सिदरतुल मुंतहा से गुजरता हुआ अल्लाह करीम से मुलाकात भी की, जहन्नम के मुशाहदात भी किए, जन्नत की सैर भी की, हूरों को इनामात भी दिए, और रमजान के रोजे भी मिले, रोजाना की नमाजें भी मिली। ये सारा सिलसिला करके और रात में मैं वापस आ जाऊं। अगर कोई कहे, अगर बोलो यार, अगर कोई कहे तो तुम्हारा क्या ख्याल है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ये कभी भी हो सकता नहीं। कहा फिर जिससे तू प्यार करता है, जिस महबूब से तू प्यार करता है, उस हबीब ने ऐलान किया है कि ये अमल मेरे साथ हुआ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की, अगर जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अगर मेरे आका ने फरमाया है इसमें रत्ती भर शक नहीं हो सकता, तू एक ही रात की बात करता है। मेरे आका अगर ये फरमा दे कि एक रात में मुझे हजारों की रातें हुई हैं तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के जुल्मत में बैठे हैं, सहाबा तशरीफ फरमा हैं, अबू बकर सिद्दीक को पता पहले चल गया था। फरमाया सहाबा रात मुझे मिराज हुई, मुझे जबरील लेने आए, बुराक लेके आए, तो मुझे मिराज हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी गुफ्तगू सुनाई। तवज्जो, आखिरी जन्नत की गुफ्तगू सुना रहे थे आका, जन्नत की गुफ्तगू कि एक हूर आई मेरे पास में जब जन्नत की सैर कर रहा था। एक हूर आई मुझे कहती है या रसूल अल्लाह आप फर्श से अर्श पे आए हैं, मेरे लिए क्या लेके आए हैं?
मैंने फरमा दिया मैंने तुझे अबू बकर सिद्दीक दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक पता क्या अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जैसे आपका हुक्म, जैसे आपने फरमा दिया ऐसे ही होगा। फरमाया दूसरी हूर आई, मैंने कहा मैंने तुझे उम्र फारूक अता कर दिया। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जैसे आपका हुक्म, हैं जी, जैसे आप राजी हैं हम राजी हैं। फिर तीसरी हूर आई, फरमाया मैंने फरमाया तुझे उस्मान ज़ुन्नुरैन अता कर दिया। या रसूल अल्लाह ठीक है जैसे आपका हुक्म है। फरमाया चौथी हूर आई, मैंने तुझे अली अता कर दिया। आका फरमाते हैं हूरें आती रही, मैं सहाबा के नाम लेता रहा। आखिर में जन्नती हूरों की सरदार आई। जन्नती हूरों की सरदार आकर हजूर की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैं जन्नती हूरों की सरदार हूं। आका ने फरमाया बात कर, तू करना क्या चाहती है? मैं जन्नती हूरों की सरदार हूं। आका ने फरमाया तू जन्नती हूरों की सरदार है, मैं तो नबियों का सरदार हूं। मांगने क्या आई है, लेने क्या आई है, बात कर। अर्थ किया किसी को सिद्दीक अकबर अता कर दिया, किसी को फारूक आजम अता कर दिया, किसी को उस्मान ज़ुन्नुरैन अता कर दिया, किसी को शेर खुदा अली मुर्तज़ा अता कर दिया। या रसूल अल्लाह मैं हूरों की सरदार हूं। तवज्जो मेरी बात की तरफ, या रसूल अल्लाह मैं हूरों की सरदार हूं, मुझे क्या तोहफा मिलेगा? आका ने फरमाया मैंने तुझे काले रंग का हबशी बिलाल अता कर दिया। खुदा की कसम सरजमीन मक्का पे बैठे हैं, हजरत बिलाल अपने मकाम से उठे, चीख निकली जोरदार, आका के कदमों में गिर गए, आका के कदम पकड़कर रो रो के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इतनी मारे खाता था आपके लिए, हूरों की सरदार के लिए नहीं। आका मेरी जुबान पे देख के कोयले रख दिए गए, जुबान को जला दिया गया, मैंने सारी तकलीफें सही आपके लिए, हूरों की सरदार के लिए नहीं। मुझ की रस्सी मेरे गले में डालकर मक्के की गलियों में घसीटा जाता था। काफिरों के बच्चे मुझे पत्थर मारते थे और मार मार के मुझे कहते थे छोड़ोगे मोहम्मद अरबी को या नहीं? या रसूल अल्लाह मैं मारे आपके लिए खाता था, हूरों की सरदार के लिए नहीं। मुझे बोरी में बंद करके पहाड़ों की चोटियों से गिरा दिया जाता था, मेरा जिस्म चकनाचूर हो जाता था। आका तकलीफें सहता था आपके लिए, हूरों की सरदार के लिए नहीं। आका मुझे लोहे की ज़र्रा पहना कर, आका मुझे लोहे की ज़र्रा पहना कर गर्म रेत में बंद कर दिया जाता था, सारे जिस्म पे छाले पड़ जाते थे और उन पे खारदार कांटेदार झाड़ियां फेरी जाती थी, छाले फट जाते थे, मुझे दुर्रे मारे जाते थे, मुझे सजाएं दी जाती थी। आका मैं मारे आपके लिए खाता था, हूरों की सरदार के लिए नहीं। उमैया ने मुझे दुर्रे मार मार कर कच्ची कोठरी में बंद कर दिया। 7 दिन तक ना मुझे पानी दिया ना मुझे खाना दिया। आका भूखे बर्दाश्त करता था आपके लिए, हूरों की सरदार के लिए नहीं। जब हजरत बिलाल हबशी ने आका के कदम पकड़कर ये सारा मंजर सुनाया, आका ने फरमाया बिलाल तुझे घबराने की जरूरत नहीं, तू अगली बात तो सुन ले। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं, तू अगली बात तो सुन ले। हजरत बिलाल ने आका के कदम पकड़े हुए हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, रोते रोते आका की बारगाह में आका ने अपने कदमों से उठाकर खड़ा किया। फरमाया बिलाल क्यों घबरा रहे हो, क्यों परेशान होते हो, सुन तो लो मैंने क्या कहा। हजरत बिलाल की चीखें निकल गई, ज़ारो कतार रोते रोते। आका ने फरमाया जब मैंने कहा हूरों की सरदार तुझे काले रंग का हबशी बिलाल अता करता हूं, वो घबरा गई, परेशान हो गई। मैंने उस हूर को उसी वक्त कह दिया हूरों की सरदार तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी जाके बिलाल से पूछना तुझे कबूल भी करता है या नहीं करता। हाँ जी, जे सोना मेरे दुख विच राजी सुख नू चुल्हे डावा, जे सोना मेरे दुख विच राजी सुख नू चुल्हे डावा, जे आका मेरी मंग लवे जिंदड़ी ते लख लख शुक्र मनावा। हजरत बिलाल हबशी उठ के खड़े हुए, आका ने अपने दस्ते मुबारक को खोला, फरमाया बिलाल आओ। हैं जी, बिलाल को सीने से लगाकर अपनी चादर मुजम्मल को ओढ़ लिया। ये मेरे आका की मिराज में मिराज की गुफ्तगू कर रहा था। आज की रात मिराज की रात है,
आज की रात बख्शिश की रात है, आज की रात मगफिरत की रात है, आज की रात नजात की रात है, आज की रात मांगने की रात है। लोगों, खुदा की कसम, नबी की मिराज है। आज खुदा भी अता कर रहा है, मुस्तफा भी अता कर रहा है। कोई कहता है मैं गुनाहगार हूं, कोई कहता है मैं गुनाहगार हूं। चलो दयारे मुस्तफा पे जाकर देखो तो सही कैसे नजारे बट रहे हैं। मैं गुनाहगार हूं, मैं बदकार हूं, मैं स्याकार हूं, मैं जानी हूं, मैं पापी हूं, मैं बुरे अमल करने वाला हूं। खुदा की कसम, आज मिराज की रात अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब तेरी उम्मत के लिए कुछ ऐसी रातें अता कर दूंगा। कोई मिराज की रात होगी, कोई शबे बारात की रात होगी, कोई शबे कदर की रात होगी। हजारों सालों की बातों से अफजल ऐसी रातें रख दूंगा। गुनाहगार कितने गुनाह करेगा, मेरी रहमत से बढ़ के करेगा। मेरी रहमत से बढ़ के कोई गुनाह नहीं कर सकता। गुनाहों को बख्श दूंगा, नजात अता करूंगा, मगफरत अता करूंगा और बख्शिश अता करूंगा। फरमाया यही नहीं, तू मांगता जा, ये दरे मुस्तफा है, तू मांगता जा। मेरे खालिक ने इरशाद फरमाया महबूब मैंने तुझे अपने सारे खजानों का मालिक बना दिया। नियाजी साहब फरमाते हैं अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर। ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सारे खजानों का मालिक अपने हबीब को बना दिया। फरमाया महबूब जैसे तेरा जी चाहेगा वैसे अता करते जाएगा। फिर आका वो आका है कि जहां जहां भी गए वो कर्म ही करते गए। किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं ये मिराजुन नबी की रात महबूब को मुहिब से, मुहिब को महबूब से मिलाने की रात है। जब एक महबूब मुहिब से मिले, एक महबूब मुहिब से मिले तो मुहिब मिले महबूब से, तो दोनों इतनी कुदरत रखते हों कि जो मांगो वही अता कर दिया जाए। तो जो मुहिब हो अपने महबूब को अपने सारे खजानों का मालिक बना दे। बोलो वो यार तुम खुश नसीब नहीं हो क्या? कितने गुनाह किए हैं जमाने में, कितने गुनाह किए हैं। मेरा खालिक फरमाता है मेरी रहमत से बढ़ के कोई गुनाह नहीं कर सकता, मेरी रहमत से बढ़ के कोई गुनाह नहीं कर सकता। फिर मैंने अपने खजानों का मालिक अपने महबूब को बना दिया। वो महबूब जो रातों को जाग कर आपकी बख्शिश के लिए दुआएं करते थे। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। गारों में, पहाड़ों में, सफर में, रेगिस्तानों में, मक्का में, मदीना में, जहां जहां आका गए हैं उम्मत की बख्शिश और मगफरत के लिए दुआएं की हैं। इस रात मिराजुन नबी की रात के सदके अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।